एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक राज्य था जिसका नाम था बहुलापुर। बहुलापुर अपने राजा की बड़ी बड़ी मूंछों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और राजा को भी अपनी मूंछों से बहुत प्यार था। वह अपनी मूंछों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी मूंछों के बारे में वह बड़े ही संवेदनशील थे। उनकी मूंछें उनकी लंबाई से भी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उनकी लंबाई को संभालने के लिए राजा के दाएं बाएं दो दरबारी चला करते थे, जो दोनों तरफ से उनकी मूंछों को पकड़ कर रखते थे। लोग राजा की लंबी मूंछों को देखकर मूंछों को जादुई मूंछें कहा करते थे। दिन रात महाराज भी अपनी मूंछों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के यत्न किया करता था। इसके अलावा राजा की दूसरी खूबी थी उनका न्याय। वह अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। न्याय के मामले में बहुत से लोगों उसे क्रूर भी कहा करते थे। विवाह के बहुत वर्ष पश्चात भी राजा के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। एक बार अपने विवाह के 15 सालों के बाद जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के लोगों के साथ न्याय कर रहा था, तो अचानक एक दासी ने आकर सूचना दी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महारानी गर्भवती हैं और 9 महीने के बाद राजा को अपना वारिस मिलने वाला है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और राजा भी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। सारी प्रजा भी समय पूरा होने का इंतजार करने लगी ताकि उनके राज्य को वारिस मिल जाए, और समय के साथ महारानी ने एक बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था और सबके साथ हिल मिलकर रहता था। उसने कभी किसी को किसी प्रकार से भी तंग नहीं करा। वह जहां खेलता वहां से हर समय हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती रहती थीं। राजकुमार के महल में होने से जैसे राजमहल में जीवन आ गया था। महाराजा और महारानी भी अपना ज्यादातर समय राजकुमार के साथ खेलने में बिताया करते थे। राजकुमार 3 साल का हो गया था और वह बड़ा ही विद्वान था। उसे उसके गुरुजी जो बताते वह बड़ी सरलता से सीख लेता था, और जब वे उसे अपनी तोतली भाषा में राज दरबार में उसने क्या सीखा बताता तो सारी प्रजा मोहित हो जाती थी। अचानक एक दिन राजकुमार रोने लगा। वह किसी के भी चुप कराने से चुप नहीं हो रहा था। खाने के समय खाना खाता और फिर रोने लगता, नहाने के समय नहाता फिर रोने लगता, सोता लेकिन उठते ही फिर रोने लगता। सारा राजमहल, प्रजा, महाराज सभी बहुत परेशान हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार को चुप कैसे कराया जाए। सब ने तरह तरह के करतब दिखाए। राजकुमार के लिए नए नए खिलौने लाए गए, दरबार के विदूषक को बुलाया गया। जब तक वह सब अपनी कला और करतब दिखाते तब तक तो वह चुप रहता, लेकिन जैसे ही वह अपनी विद्याओं को समाप्त करके वापस जाते, राजकुमार फिर से रोने लगता। राजकुमार के लगातार रोने के कारण महाराज भी बहुत परेशान और क्रोधित हो गए थे, और आखिर उन्होंने एक दिन दरबार में आकर कहा, बस बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजकुमार की वजह से राजकाज के काम में काफी रुकावट आ रही है और समय बहुत बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण राज्य के विकास के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। इस तरह से राजकुमार को राज्य का विद्रोही समझा जाएगा और हम उसे कल दरबार में बुलाकर सजा देंगे। सारा राज्य, दरबारी और महारानी सब जानते थे कि राजा अपनी मूंछों के अलावा अगर किसी से प्यार करते हैं तो वह है न्याय। अब राजकुमार को किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता है। दरबारियों ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश करी और उन्होंने बोला, महाराज है, वह आपका बेटा है और अभी बहुत छोटा है, उसे राजकाज की कोई समझ नहीं, इसलिए वह सजा का अधिकारी नहीं है। किंतु महाराज किसी तरह से राजी नहीं हुए। अगले दिन महारानी छोटे से राजकुमार को लेकर राज दरबार में आई और बोली, लीजिए महाराज, आपके राज्य का विद्रोही आपके सामने प्रस्तुत है। इसने बहुत बड़ा पाप किया है। वह पाप यह है कि यह रोता है। इसके इस बात के लिए आप इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। ऐसा बोलकर महारानी रोने लगी। महारानी के शब्दों से महाराज का हृदय द्रवित हो गया और वह राजकुमार की तरफ देखने लगे। यहां तक कि सारे दरबारियों की आंखों में भी पानी आ गया और वह महाराज से दया की भीख मांगने लगे। जब महाराज राजकुमार की तरफ देख रहे थे तो राजकुमार ने रोते रोते अपने दोनों हाथ महाराज की तरफ आगे बढ़ा दिए। दरबारियों ने कहा, महाराज, अब आप भी इसे गोद लीजिए। आखिरकार महाराज पिता थे, वे सिंहासन से नीचे आए और उन्होंने राजकुमार को गोद ले लिया।
राजकुमार ने पिता की गोद में आने के बाद 2 मिनट तक अपने पिता का मुंह देखा, और जब उसने अपने पिता की मूंछों को बोलते समय के झुकते देखा तो उसे बड़ा ही मजा आया। उसके बाद बिना देर करें वह उनकी मूंछों को पकड़कर वे जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बहुत दिनों के बाद राजकुमार की हंसी इस तरह सुनाई दे रही थी और उसे हंसता देखकर महाराज स्वयं भी हंसने लगे, और महाराज को हंसता देखकर सारी प्रजा, महारानी और दरबारी भी हंसने लगे। राजकुमार को हंसते देखकर दरबारियों ने हंसते हुए बोला, महाराज, हम इस विद्रोही के पिता को सजा देंगे, क्योंकि यह विद्रोही अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए इसके अपराध की सजा इसके पिता को मिलेगी। जब भी यह विद्रोही रोकर राजकाज के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा, इसके पिता को अपनी मूंछों से इसका दिल बहलाना होगा। पहली बार महाराज अपनी मूंछों के कारण किसी और की खुशी का कारण बने थे, और वो राजा जो अपनी मूंछों को किसी को छूने नहीं देते थे। उनका बेटा उन्हीं मूंछों को खींच खींच कर जोर जोर से हंस रहा था। जिस रोते हुए राजकुमार को चुप करवाने और हंसाने के लिए कोई भी तरकीब काम ना आई, जिसे कोई भी चुप नहीं करवा पाया, उसे राजा की मूंछों ने चुप करवा दिया, और उसी समय से राजा की मूंछों को जादुई मूंछों का नाम दे दिया। इसके बाद जब भी राजकुमार उदास होता, महाराज उसे गोद ले लेते और वे उनकी मूंछों से खूब खेलता। इसके बाद राजकुमार कभी उदास नहीं हुआ, और महाराज की जादुई मूंछों के साथ वह बड़ी खुशी से अपना बचपन बिताता रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली कहानी तक ख्याल रखें और जुड़े रहें।